वेलकम स्टूडेंट क्लास 8th इसके मैथ्स के हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। हम एक्सरसाइज 2.6 को कर रहे थे। मैं आशा करता हूँ कि 5 तक क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। ये 1 2 3 4 5 और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आज हम 6 और 7 क्वेश्चन को करके सबसे पहले इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, यानी हरी और हैरी का जो एज है उसका रेशियो कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी, जो प्रेजेंट एज है हरी की वो कितनी हो जाएगी, 5 रेशियो दे रखा है तो 5x हो जाएगा। फिर वही सेम लेट द present एज ऑफ हैरी, हैरी का कितना हो जाएगा 7x। ठीक है। फिर देखो आगे क्वेश्चन, 4 ईयर फ्रॉम नाउ, और आज से 5 साल बाद उनके एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। कितने साल बाद, 4 साल बाद, सॉरी 4 ईयर बाद। कितने ईयर बाद, 4 ईयर बाद। तो अभी की प्रेजेंट एज तो ये हो गई, अब इनकी एज हमें निकालनी है 4 ईयर बाद। तो हम लिखेंगे आफ्टर 4 ईयर्स एज ऑफ हरी, 4 साल बाद हरी की एज कितनी हो जाएगी। तो अभी है 5x, 4 साल बाद उसमें 4 जोड़ दो, प्लस कर दो, तो 4 साल बाद ये हो जाएगी हरी की एज। फिर आफ्टर 4 ईयर्स एज ऑफ हैरी, हैरी की एज HARRY, हैरी की एज कितनी हो जाएगी, अभी है उसकी एज 7x और 4 साल बाद क्या हो जाएगी 7x + 4। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन दोनों के एज का जो रेशियो है, ये था रेशियो। सबसे ऊपर था हैरी की एज 5x + 4 अपॉन 7x + 4 हैरी का, ये किसके बराबर हो गया 4 साल बाद, 3:4, यानी 3/4 के बराबर हो गया। तो पहले था इनका 5:7, तो उससे हमने 5x और 7x लिया। 4 साल बाद इनकी एज ये हो गई। अब 4 साल बाद जो एज है उसका रेशियो, यानी उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो किसके बराबर है, 3:4 के। तो हमने इन दोनों को इक्वल लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है और हमें दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो मेरे को आपको पता है 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5x + 4 से होगा मल्टीप्लाई, और इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा 7x + 4 से होगा। तो फिर हम 4 को 5 से करेंगे, 4 5 ज़ा 20x + 4 को 4 से करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 3 को 7 से करेंगे, 3 7 ज़ा 21x + 3 को 4 से करेंगे तो 3 4 ज़ा 12। यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब देखो 20x तो उधर है ही, ये 21x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 21x, 12 इधर है ही, ये 16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 21 में से 20 गया तो 1 आएगा, तो 1 यानी x, लेकिन ये बड़ा है इसलिए माइनस का x। 16 में से 12 गया तो 4, लेकिन 16 बड़ा है इसलिए माइनस का, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें दोनों की एज निकालनी है। सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी की प्रेजेंट एज। तो हरी की प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी 5x, तो 5 × x की वैल्यू क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20। तो हरी की प्रेजेंट एज तो कितनी आ गई 20 ईयर। कितनी आ गई प्रेजेंट एज हरी की, कितनी आ गई 20 ईयर। फिर प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी का जो प्रेजेंट एज है वो हमने क्या लिया 7x, तो 7 × 4 तो कितना हो गया 28 ईयर। कितने हो गए 28 ईयर। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक तो 20 ईयर और एक क्या हो गया 28 ईयर। तो आप चेक कर सकते हो, देखो 20/28, इसको काटो, कौन सी टेबल से कटेगा ये, 2 से काट दो 10 1 4, 2 से काट दो 5 7,
तो आ गया ना 5/7 यानी 5:7। यही था सबसे पहले। अब 4 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले की तो 24 हो जाएगी, नीचे वाले की 32। अब इसको 4 की टेबल से काटो, 4 6 जा 4 8 जा, फिर 2 से काटो 3 और 4, तो अब कितनी हो गई 3:4। तो यही था क्वेश्चन हमारा। 5:7 थी उनकी पहली एज का रेशियो, और अब 4 साल बाद उनका रेशियो कितना हो गया 3:4। तो ये हमारा आंसर हो गया कि प्रेजेंट एज हरी की तो कितनी हो जाएगी 20 ईयर, और हैरी की कितनी हो जाएगी 28 ईयर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर कौन से 6 का आंसर हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम सॉल्व करते हैं, और उसके बाद ये हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारी एक एक्सरसाइज और रहेगी, और फिर ये चैप्टर बड़ा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, फिर इसके साथ ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाई 8। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 8 ज़्यादा है, यानी 8 ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब ज़्यादा, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है ना, तो हम लेंगे लेट न्यूमिरेटर। हम न्यूमिनेटर को लेट न्यूमिरेटर ऑफ रेशनल नंबर, तो कोई भी रेशनल नंबर है उसके न्यूमिरेटर को हम क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, तो जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का वो न्यूमिनेटर से 8 ज़्यादा है, तो x + 8 हो जाएगा, यानी 8 ज़्यादा हो गया। इफ़, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये तो हमें पता लग गया। अब पहले तो हम न्यूमिनेटर को तो ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को कहाँ लिखते हैं नीचे, तो ये हमने लिख दिया पहले। अब क्वेश्चन पढ़ो, इफ़ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाई 17, इंक्रीज यानी बढ़ाना, अगर न्यूमिनेटर को कितना बढ़ा दिया 17, तो मैंने प्लस कर दिया 17, न्यूमिनेटर को तो 17 बढ़ा दिया, एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कम करना, 1 कम करना, तो डिक्रीज कर दिया -1। न्यूमिनेटर को तो बढ़ाना है और डिनोमिनेटर को करना है द नंबर ऑब्टेन। अब जो नंबर मिला वो कितना है 3/2, तो हमें रैशनल नंबर को फाइंड करना। अब इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है x + 17 हो जाएगा, नीचे x, इधर देखो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 1 गया तो 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को तो मल्टीप्लाई करना है x + 17 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है x + 7 से, तो 2 को x से करेंगे तो 2x, और 2 को 17 से करेंगे तो 34, 3 को x से करेंगे 3x, प्लस 3 को 7 से करेंगे तो 3 7 जा 21। अब क्या है, ये सोल्व कर देते हैं, 2x तो इधर ही रहेगा, ये 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, 21 तो इधर ही रहेगा, ये 34 उधर जाएगा तो माइनस का 34। अब 3 में से 2 गया तो x ही आएगा यानी 1, लेकिन माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे भी 34 में से किसको माइनस करना है 21 को, तो 3 1 13 आ जाएगा, लेकिन 34 बड़ा है इसलिए माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। तो ये तो बन गया हमारी x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आई 13 है, x की वैल्यू हमारी आ गई 13। तो पहला काम हमारा हो गया। अब हमें चाहिए न्यूमिरेटर, तो न्यूमिरेटर तो हमने x ही तो लिया था, न्यूमिनेटर क्या लिया x, तो न्यूमिनेटर तो हो गया 13। अब चाहिए हमें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमने क्या लिया था x + 8 यानी 13 + 8, और 13 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। तो न्यूमिनेटर आ गया हमारा 13 और डिनोमिनेटर कितना आ गया 21। तो अब नंबर तो आप बना ही लोगे ना, हमें चाहिए था रैशनल नंबर, तो आंसर हमारा रैशनल नंबर चाहिए हमें, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कैसे बनता है, ऊपर तो लिखेंगे न्यूमिनेटर तो 13 और नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर 21, तो ये हमारा 13/21 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं किया, बस क्वेश्चन में जैसा था उसको हमने फॉलो किया और इसको क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कौन सा कंप्लीट हो गया 2.6 भी कंप्लीट हो गई, यानी देख लो अभी ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट है। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज रह रही है वो है 2.4, बाकी सब हमने कंप्लीट कर लिया है।
ये भी कंप्लीट कर ही लिया आपने 2.5 भी। ये 2.4 भी वर्ड प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इसको अभी रोक के रखा था, लेकिन अब तो हमें इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, अमीना थिंक ऑफ ए नंबर। अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा। तो लेट हमने लिया अमीना ने जो भी नंबर सोचा हो, है ना, हमें नहीं पता, पर हम मान रहे हैं कि अमीना ने जो नंबर सोचा वो क्या है, एक्स है। लेट अमीना थिंक, हम मान लेते हैं कि अमीना ने जो नंबर सोचा है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, आगे यहाँ तक हो गया। एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। फिर उसने क्या किया कि उस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सबसे पहले उसने नंबर सोचा, फिर कंडीशन फर्स्ट, यानी पहली बार उसने क्या किया, कंडीशन फर्स्ट में उसने किया, इस नंबर को किससे माइनस कर दिया, 5/2 से। ठीक है, कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। फिर कंडीशन 2 में उसने क्या किया, ये जो नंबर आया इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से। तो 8 से किसको मल्टीप्लाई किया, x माइनस 5/2, यानी सबसे पहले तो नंबर सोचा x, उसको माइनस किया 5/2 से, फिर उसको कंडीशन सेकंड में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। रिजल्ट नाउ इज 3 टाइम द सेम नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट क्या है, 8 इंटू एक्स माइनस 5/2, यही है इसका रिजल्ट। ये किसके बराबर आया, उस नंबर के 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब उस नंबर के 3 गुना। 3 गुना यानी नंबर क्या लिया था, x, और उसका 3 टाइम्स यानी 3x। अगर कभी भी टाइम्स आता है तो मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई नंबर है x, उसका 3 टाइम यानी 3x, यानी 3 इंटू एक्स। और अगर इंक्रीज आता है तब फिर +3 करते हैं, या ग्रेटर आता है तो भी +3 करते हैं। अगर टाइम्स आता है तो इंटू करते हैं, क्योंकि देखो 3 का 3 टाइम्स कितना होता है, तो 3 3 जा 9 होता है ना, उस तरह से हमें करना। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले 8 को मल्टीप्लाई करो x से, तो 8x आ गया, माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/2 से। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से, और इधर 3x है, तो इधर तो 8x आ गया। इधर देखो कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इंटू 5 क्या हो गया, 20। नीचे 1 है उसका कोई मतलब नहीं, इक्वल टू 3x। अब 3x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, और 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का है तो प्लस का 20। 8 में से 3 गया तो 5x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/5, और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो अमीना ने जो नंबर सोचा था वो क्या था, 4 था। क्या था, 4। तो आप चेक कर सकते हो, 4 है, उसने जो सोचा 4 है, उसमें से 5/2 को माइनस करो। माइनस करना आता है ना आपको, एलसीएम लो 2, 4 2 ज़ा 8, माइनस 2 की टेबल में 1/5, तो कितना आ गया, 3/2। उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो करो इसको 8 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 12। अब ये जो नंबर उसने सोचा था, कौन सा नंबर सोचा था, 4, इसका 3 गुना करो, तो 4 3 ज़ा 12, तो आ गया ना 12 के बराबर। तो इसीलिए जो उसने नंबर सोचा था वो नंबर क्या है, 4 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सारे क्वेश्चन देखो बहुत ही क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सोच के करने वाले क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर का 5 गुना है। ठीक है, तो हम लेते हैं लेट द पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू, क्या ले लेते हैं हम, x ले लेते हैं। तो जो दूसरा नंबर है अदर नंबर, वो उसका 5 गुना है, तो क्या ले लेते हैं, 5x। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाते हैं। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, दोनों नंबर में क्या ऐड करना है, 21। तो सबसे पहले कंडीशन 1, बोथ नंबर यानी दोनों में x में भी क्या करना है,
21 ऐड करना है, फिर कंडीशन 2, 5x में भी क्या ऐड करना है, 21 ऐड करना है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर, तो जो नया नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस यानी 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये रहा हमारा। अब क्वेश्चन का हम लगाएंगे, लिख रखा है ना, इफ़ बोथ द नंबर द देन वन ऑफ द न्यू नंबर, तो एक नंबर है नया नंबर, वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा दूसरे नंबर के। तो ये रहा हमारा 5x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, हो ही रहा है। तो 5x प्लस 21 है इक्वल टू, ये 2 टाइम्स हो जाएगा x प्लस 21 के, x प्लस 21 यानी डबल, क्योंकि इसने बोल दिया ये नया नंबर 2 गुना है, तो ये पहले से 2 गुना है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। जैसे देखो पहला वाला नंबर 2 है और सेकेंड वाला मान लो कि 4 है, वो उसका 2 टाइम्स है यानी डबल है। तो अगर हम इन दोनों को अगर हमें इक्वल करना है तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 4 4 इक्वल होगा ना। तो ये पहले ही 2 टाइम्स है, तो इसको भी करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। और अब इसको सॉल्व कर दो। 2 को x से करेंगे तो 2x, और 2 को 21 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 42। 5x इधर आ जाएगा 2x, तो माइनस का हो जाएगा 42, और इधर 21 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5x में से 2x गया तो 3x, 42 में से 21 गया तो 21, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/3। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो जो नंबर हमने सोचा था वो नंबर तो क्या हो गया 7, और अदर नंबर क्या हो गया, अदर नंबर जो हमने क्या लिया था 5x, तो 5x का मतलब 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 क्या होगा 35, क्या हो जाएगा 35। तो ये हमने 1 और 2 क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं बाकी के 8 क्वेश्चन और रह रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करना घर पे, जितने आपसे हों आप करना। और अगले वीडियो लेक्चर में मैं इनको 8 को करा के इस एक्सरसाइज को क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा करोगे तो आप दिमाग में सेट करने में टाइम लगेगा। आप आराम से सोच के क्वेश्चन को पढ़ के पहले एक बार देख के समझना, फिर बिना देखे क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप सॉल्व करना, तब आपको सब समझ में आएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।